हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज राजस्थान के लोक नाट्य टॉपिक को कवर करूंगी। राजस्थान के लोक नाट्य की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो रंगमंच पे आके अपन का मनोरंजन कराए हमारा, वो लोक नाट्य कहलाते हैं। राजस्थान के लोक नाट्य में किस किस की बात करेंगे? तमाशा की बात करेंगे, तो गवरी की बात करेंगे, भवई की बात करेंगे, रमत्त की बात करेंगे, नौटंकी की बात करेंगे, चार पेच छेली की बात करेंगे, श्वांग या बहरूप या लोक नाट्यों की बात करेंगे, इत्यादि प्रकार के लोक नाट्यों की बात करेंगे। अगर राजस्थान में बात करें तमाशा लोक नाट्य की अगर बात करें तो तमाशा लोक नाट्य है वो मूलतः महाराष्ट्र का है। और अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो वंशीधर भट्ट है वो इनके जनक कहे जाते हैं। राजस्थान में अगर तमाशा की बात करेंगे तो तमाशा में भट्ट परिवार, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, भट्ट परिवार कौन से लोक नाट्य से संबंधित है? तो तमाशा लोक नाट्य से संबंधित है। जैसे वंशीधर भट्ट तो इनके जनक हो गए हैं, ब्रजपाल भट्ट है, गोपी कृष्ण भट्ट है, वासुदेव भट्ट जो वर्तमान कलाकार हैं इनके, तो ये भट्ट परिवार है वो तमाशा लोक नाट्य के जनक है। उसके बाद बात करते हैं जो तमाशा है वो खुले मंच पे किया जाता है, ये दिन में किया जाता है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें जो स्त्री पात्र होते हैं उनकी भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। और इसके स्त्री कलाकार भी है तमाशा लोक नाट्य के, गोहर जान नाम से स्त्री कलाकार भी तमाशा लोक नाट्य के हैं। बात करते हैं तमाशा की। राजस्थान के लोक नाट्य, लोक नाट्य में सबसे पहले बात करें तमाशा की। तमाशा मूलतः ये महाराष्ट्र का है। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का, लेकिन अगर राजस्थान में बात करें तो ये जयपुर में प्रसिद्ध हुआ। अगर राजस्थान में बात करें तो जयपुर में, राजस्थान की बात करेंगे तो जयपुर में ये प्रसिद्ध हुआ। अब बात करते हैं तमाशा कैसे, मतलब तमाशा की विशेषताएं क्या क्या है? तमाशा खुले मंच पे किया जाता है, ये दिन में किया जाता है, इसमें स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं, खुले मंच पे किया जाता है। इसमें स्त्री पात्र की भूमिका होती है वो स्त्रियां ही निभाती। बाकी लोग सब बहुत सारे जो बहुरूपिया वगैरह लोक नाट्य, इनमें पुरुष स्त्रियां बन के नाट्य करते हैं, लेकिन जो तमाशा है इसमें स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं और ये दिन में किया जाता है। इसका मंचन होता है वो दिन में किया जाता है। अगर लोक नाट्य के बारे में क्वेश्चन की बात करेंगे तो या तो इनके पूछेंगे कि कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसे तमाशा है वो राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है, या इनके कलाकार का नाम देके पूछ सकते हैं कि कौन से ये कलाकार है वो कौन से लोक नाट्य से संबंधित है, या फिर उनकी कोई विशेषताएं हैं। अगर स्पेशल खुले मंच पे स्त्री पात्र की भूमिका, इसमें लिख सकते हैं कि स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष करते हैं, तो ये इसकी जो तमाशा है इसकी स्त्रियां ही स्त्री पात्र की भूमिका करती है, दिन में किया जाता है। अब इसके कलाकार की अगर बात करें, इनके पहली बात करते हैं जनक की। तमाशा के जनक की बात करेंगे वो है वंशीधर भट्ट। राजस्थान में अगर इनके जनक की बात करें तो वंशीधर भट्ट, वंशीधर भट्ट है, जनक है। और अन्य कलाकार की बात करेंगे ब्रजपाल भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, और वर्तमान में वासुदेव भट्ट है वो कलाकार है। ब्रजपाल भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, और वर्तमान में वासुदेव भट्ट इनके कलाकार हैं। और एक महिला कलाकार भी है गोहर जान।
अगर तमाशा की बात करें तो इसमें अपन को कलाकार याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक तो भट्ट परिवार की बात करेंगे और सारे के सारे जो भगवान कृष्ण है जो ब्रज प्रदेश है उससे हैं, जैसे वंशीधर कृष्ण की बात करेंगे, ब्रज के पाल कृष्ण, गोपी कृष्ण, या वासुदेव की बात करें तो कृष्ण इनके पुत्र। तो इनकी सब में बात करें, इनके कलाकारों की अगर बात करें तो भट्ट परिवार की बात करेंगे और कृष्ण से संबंधित भगवान कृष्ण से रिलेटेड करेंगे। जयपुर का मूलतः महाराष्ट्र का है। स्त्री पात्र स्त्री दिन में करते हैं और खुले मंच पे इसका मतलब मंचन किया जाता है खुले मंच पर। नेक्स्ट बात करते हैं रम्मत की बात करेंगे। रम्मत की बात करें तो रम्मत का उद्भव है वो जैसलमेर में हुआ है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रम्मत है वो बीकानेर में हुई है। बीकानेर में रम्मत को पाटा संस्कृति नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जो लकड़ी के बड़े से पाट होते हैं उन पे की जाती थी, इसीलिए ये पाटा संस्कृति नाम से बीकानेर में प्रसिद्ध हुई थी। और बात करते हैं बीकानेर में अगर जगह की नाम बात करें तो आचार्यों का चौक, व्यासों का चौक, भट्टों का चौक, दमनियों का चौक, ये जो 3-4 चौक है ये प्रसिद्ध है। अगर इनका पूछ ले कि ये चौक जैसे आचार्यों का चौक, दमनियों का चौक किससे संबंधित है तो वो रम्मत से संबंधित होगा। और इसमें अगर अपन बात करेंगे रम्मत में तो अलग अलग प्रकार की रम्मत, इनके कलाकार कौन से, जैसे फागू महाराज हो गए, फागू महाराज, तुलसीराम, मनीराम, इनकी बात करेंगे, कान्हा सेंगवा की बात करेंगे। और नेक्स्ट में बात करेंगे किन किन की रम्मतें प्रसिद्ध है, जैसे अमर सिंह की रम्मत हुई, जमुना दास की रम्मत, फागू महाराज की रम्मत हुई, या फिर हड़ाऊ मेदी की रम्मत हुई। इन सब रम्मत की बात करते हैं। अगर रम्मत की बात करें रम्मत की बात करें तो राजस्थान में इसका उद्भव की बात करेंगे तो उद्भव में ये इसका उद्भव है वो जैसलमेर में। अगर रम्मत के उद्भव की बात करते हैं तो इनका उद्भव है वो जैसलमेर में हुआ है। और जैसलमेर में बात करते हैं तो 1943 में तेज कवि ने जो जस्मा ऑर्डर नाम से जो ग्रंथ था वो गांधी जी को भेंट किया था। सॉरी, जैसलमेर में राजा तेज कवि ने 1943 में जो स्वतंत्र बावनी नाम से जो ग्रंथ था वो गांधी जी को भेंट किया था। उद्भव की बात करते हैं और जब जैसलमेर की बात करेंगे तो तेज कवि की बात करेंगे। जैसलमेर की बात करें तेज कवि की करेंगे 1943 की करेंगे 1943 में। और जो स्वतंत्र बावनी नाम से ग्रंथ था वो गांधी जी को भेंट किया था। स्वतंत्र बावनी रचना है जो गांधी जी को भेंट की थी। ये गांधी जी को भेंट की थी। और अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रम्मत कहाँ की हुई है, अगर सर्वाधिक प्रसिद्ध की बात करेंगे तो बीकानेर की बात करेंगे। सर्वाधिक प्रसिद्ध की बात करेंगे तो बीकानेर की बात करेंगे। और बीकानेर में भी आचार्यों का चौक, व्यासों का चौक, भट्टों का चौक, दमनियों का चौक, ये सारे हैं। और बीकानेर में ये पाटा संस्कृति नाम से प्रसिद्ध हुई, ये भी याद रखना पड़ेगा। पाटा संस्कृति नाम से कहाँ प्रसिद्ध हुई? बीकानेर में ये पाटा संस्कृति नाम से प्रसिद्ध हुई। अब बात करते हैं इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है। तो रम्मत के कलाकार की बात करेंगे तो फागू महाराज है, सुआ महाराज है, तुलसीराम है, मनीराम है, गंगाराम सेवंग है, कान्हा सेवंग है, इनकी बात करेंगे। अगर इनके कलाकार की बात करते हैं तो फागू महाराज, सुआ महाराज और तुलसीराम, मनीराम, गंगाराम सेवंग और कान्हा सेवंग की भी बात करेंगे। गंगाराम सेवंग और कान्हा सेवंग ये सारे कलाकार है वो रमत के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब इन्होंने अलग अलग प्रकार की रमत है। रमतों का मतलब ये होता है कि है ना महापुरुषों की जीवनियों का मंचन करना होता है। रमत की बात करेंगे तो ये होली और सावन के समय में रात में पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा जो महापुरुष है अपने उनका मंचन करना, उनकी जीवनी का मंचन करना रमत का होता है। अगर रमत की बात करें तो रमत ये रात में, रमत का हमेशा मंचन है वो रात में किया जाता है। इनकी विशेषताओं की अगर बात करें रात में किया जाता है पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा।
पुष्करना ब्राह्मण की बात करेंगे। पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है और इसके रमत में मतलब जो अपने महापुरुष हैं उनकी जीवनी का मंचन किया जाता है और ये होली और सावन में किया जाता है। होली व सावन में इनका किया जाता है। अगर इनकी विशेषताओं के बारे में कुछ भी पूछे तो वो यही है, रात में पुष्करना ब्राह्मण की बात करेंगे, होली में सावन की बात करेंगे और इसमें क्या क्या महापुरुषों की जीवनी का मंचन, महापुरुषों की जीवनी का मंचन किया जाता है। जीवनी का मंचन किया जाता है। अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार की कौन सी रमतें प्रसिद्ध है। अमर सिंह की रमत हुई, फागू महाराज की रमत हुई, जमुना दास की रमत हुई। बात करेंगे हड़ाऊ मेरी की रमत। हड़ाऊ मेरी की रमत की बात करते हैं तो ये उदयपुर की, बाकी सब तो बीकानेर की यहीं की है कि हड़ाऊ मेरी की रमत है उदयपुर की है। जो कुंभलगढ़ की बात करेंगे तो कुंभलगढ़ के राजा थे हड़ाऊ और मेरी इनकी रानी पत्नी थी, रानी थी, तो उनकी ये रमत है हड़ाऊ मेरी की रमत। इसका मंचन सबसे पहले बात करेंगे तो जवाहरलाल जी पुरोहित ने किया था हड़ाऊ मेरी की रमत का मंचन। अगर अलग अलग प्रकार की रमतों की बात करेंगे, अमर सिंह की रमत की बात करेंगे, ये अलग अलग चौकों पे अब प्रसिद्ध हुई। जैसे ये अमर सिंह की रमत है वो आचार्य के चौक में प्रसिद्ध हुई। अमर आचार्य, अमर से आचार्य याद रखेंगे तो आचार्यों का चौक। ये आचार्यों के चौक की प्रसिद्ध है। और अगर बात करते हैं फागू महाराज की रमत, अगर फागू महाराज की रमत की बात करते हैं तो ये भट्टों का चौक, भट्टों का चौक की बात करेंगे। और अगर कन्हैया लाल की ख्याल की बात करेंगे या जमुना दास की ख्याल की बात करेंगे या मणिराम की मतलब रमत की बात करेंगे तो ये सारी रमतें हैं वो व्यासों के चौक की प्रसिद्ध है। बात करते हैं जमुना दास की रमत, अगर जमुना दास की रमत की बात करें, कन्हैयालाल की रमत की बात करें या मणिराम की रमत, मणिराम के रमत की बात करें तो ये तीनों के तीनों है व्यासों का चौक। ये तीनों की तीनों व्यासों के रमत की बात करेंगे। रात में पुष्करना ब्राह्मण के द्वारा, होली व सावन में महापुरुषों की जीवनी का मंचन करना होता है। और बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध कलाकारों की बात करेंगे, फागू महाराज, सुहा महाराज, तुलसीराम, मनीराम, कान्हा सेवक, गंगाराम सेवक की बात करेंगे। और नेक्स्ट में हम बात की हमने अपर सिंह की रमत की बात करेंगे, आचार्यों के चौक में फागू महाराज की भट्टों का चौक। और जमुना दास कन्हैयालाल और मनीराम की अगर बात करेंगे तो ये व्यासों का चौक है। हड़ऊ मेरी की रमत की बात करें हम नेक्स्ट में, नेक्स्ट में बात करें तो हड़ाऊ मेरी रमत, हड़ाऊ मेरी की रमत। ये कुंभलगढ़ के हड़ाऊ है वो कुंभलगढ़ के राजा थे और मेरी इनकी रानी थी और इसका सबसे पहले मंचन है वो जवाहरलाल जी पुरोहित ने किया। ये हड़ाऊ है ये कुंभलगढ़ के राजा, ये कुंभलगढ़ के राजा थे और मेरी इनकी पत्नी थी, मेरी है इनकी रानी थी। और अगर इनकी बात करते हैं सर्वप्रथम मंचन की बात करते हैं, सर्वप्रथम मंचन की बात करेंगे तो जवाहरलाल जी पुरोहित, जवाहरलाल जी पुरोहित ने इनका सबसे पहले मंचन किया था। नेक्स्ट एक बस्ती है रजिया महाराज की रमत। रजिया महाराज की अगर रमत की बात करें वो दमनियों का चौक। चार चौक की बात की अपने आचार्यों का चौक में अमर सिंह की रमत थी। और बाद में बात करेंगे व्यासों का चौक। व्यासों का चौक में कन्हैयालाल की रमत, जमुना दास की रमत और मणिराम की रमत थी। और बात करेंगे भट्टों के चौक में फागू महाराज की रमत थी। और दमनियों के चौक की अगर बात करेंगे तो रजिया महाराज की रमत, दमनियों का चौक। रजिया महाराज की अगर रमत की बात करें ये है दमनियों का चौक।
आप साथ साथ में आराम से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, नहीं तो आपको फिर हमारे इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे भवई या भवई नृत्य की बात करेंगे। भवई नृत्य की अगर बात करें तो ये मूलतः गुजरात का नृत्य है और राजस्थान में ये मेवाड़ में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मेवाड़ में भी ये भवई जाति है, वो भवई नृत्य को ज्यादा करती है। अब इसकी बात करेंगे, इसका राजस्थान में इसका जनक कौन है, इनके प्रवर्तन कौन है, तो बागाजी या नागाजी जाट जो कि अजमेर के हैं, ये इनके प्रवर्तक है राजस्थान की बात करें तो। और नेक्स्ट में बात करें इसमें होता क्या है, तो इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होता है, इनके मध्य जो संघर्ष है उसकी कहानी बताई जाती है इसके अंदर, इसके मंचन में। और बात करें इसमें क्या होता है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं, जैसे कि सर पे मटके, बहुत सारे मटके रख के उसको कांच पे चलना, उसको तलवारों पे चलना, गिलास पे थाली पे चल के उसके करतब दिखाना, ये इसमें भवई नृत्य में किया जाता है। और अगर भवई नृत्य के कलाकार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बागाजी या नागाजी जाट केकड़ी अजमेर के तो प्रवर्तक हो गए। और कलाकारों की अगर बात करें, रूप सिंह शेखावत है, तारा शर्मा है, श्रेष्ठा सोनी जो लिटिल वंडर नाम से फेमस है, और अस्मिता काला की बात करें जो 111 मटके लेके उन्होंने ये करतब किया था और इनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इसका नाम है। और बात करेंगे पुष्पा व्यास की बात करेंगे जो जोधपुर से संबंधित है। अब इस सबकी बात करते हैं। भवई नृत्य की अगर बात करें, भवई नृत्य की अगर बात करें तो भवई नृत्य मूलतः गुजरात का नृत्य है। अगर भवई नृत्य की बात करें तो ये मूलतः गुजरात का नृत्य है। और अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ये मेवाड़ में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये मेवाड़ में प्रसिद्ध है। उदयपुर की बात करेंगे सबसे ज्यादा मेवाड़ में। और इनकी अगर बात करें कौन सी जाति, भवई जाति ही इसको करती है, भवई नृत्य को भवई जाति, भवई जाति की। इसमें निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के मध्य जो संघर्ष की कथा है वो इसका मंचन किया जाता है। उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च व निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के संघर्ष का मंचन किया जाता है इसमें। और अगर बात करते हैं भवई के अपने राजस्थान में जो जनक है या प्रवर्तक जिनको कहते हैं, जनक कौन है, तो इसकी बात करेंगे तो बागाजी या नागाजी। बागाजी ऑप्शन आ जाए या नागाजी भी आए, एक ही है, बागाजी या नागाजी जाट। ये केकड़ी अजमेर के थे। ये केकड़ी अजमेर के थे। और अगर इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन मतलब कैसे इसका मंचन किया जाता है, तो इसमें करतब किए जाते हैं। इसमें बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के करतब किए जाते हैं। करतब की अगर बात करें तो सिर पे मटके रख के या मुंह से रुमाल उठाना पीछे होकर, और मटके रख के उस पे कांच पे चलना, तलवार पे चलना, इसमें विभिन्न प्रकार के करतब किए जाते हैं। सिर पर मटके रखकर, विभिन्न करतब, विभिन्न करतब किए जाते हैं। और अगर इनके कलाकारों की बात करते हैं, इनके कलाकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भवई शैली में एक रचना भी की गई है, शांता गांधी की जश्न औडन जो भवई शैली में की गई है। और ये लंदन में भी ये फेमस है, वहां पे भी इसकी वो जो प्रतियां है वो वहां पे वितरित की गई है। अगर बात करते हैं शांता गांधी के जश्न औडन की, शांता गांधी की रचना है जश्न औडन, ये भवई शैली में है। और ये राजस्थान और भारत में तो प्रसिद्ध है ही है, इसके लंदन में भी इसकी जो प्रतिलिपि है वो वितरित की गई है। अब कलाकारों की अगर बात करें, कलाकारों सबसे पहले जनक की तो बात कर ली, बागाजी या नागाजी जाट केकड़ी अजमेर की बात की। और बात करेंगे अब रूप सिंह शेखावत, इसकी महिला कलाकार भी, इसको स्त्री और पुरुष दोनों करते, इसकी विशेषता है भवई भवई नृत्य को स्त्री भी करते हैं पुरुष भी करते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो स्त्री व पुरुष दोनों इसको करते हैं। और नेक्स्ट कलाकार की बात करें तो श्रेष्ठा सोनी की बात करेंगे महिला कलाकार में।
श्रेष्ठा सोनी ये उदयपुर की है, इनके मतलब जिले के नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। श्रेष्ठा सोनी कौन से जिले से संबंधित है या कौन से नृत्य से संबंधित है, ये पूछ सकते हैं। श्रेष्ठा सोनी उदयपुर की, इनको एक उपाधि दे रखी, लिटिल वंडर नाम से इसको जाना जाता है, लिटिल वंडर। लिटिल वंडर नाम से इनको जाना जाता है। अस्मिता काला की बात करेंगे। अस्मिता काला की बात करें तो 111 मटके लेके इनका रिकॉर्ड बनाया हुआ है, वो लिम्का वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम इसका लिखा हुआ। 111 मटके सर पे रखे इन्होंने करतब किए थे और इनका नाम है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्मिता काला और तारा शर्मा की बात करेंगे, पुष्पा व्यास की बात करेंगे। तारा शर्मा, पुष्पा व्यास है जो कि जोधपुर के हैं। पुष्पा व्यास की बात करें तो ये जोधपुर की है। इनका जिला भी पूछते हैं, कौन से लोक नाट्य से संबंधित इनकी भी पूछते हैं। और अगर इसमें बात करें तो सांगीलाल सांगड़िया और स्वरूप कुमार बाड़मेर के हैं। और कलाकारों की बात करें तो सांगीलाल सांगड़िया और स्वरूप कुमार जो बाड़मेर के हैं। सांगीलाल सांगड़िया एंड स्वरूप कुमार, ये दोनों बाड़मेर के हैं। भवई नृत्य में सबसे ज्यादा कलाकार ही इम्पोर्टेंट, अगर इनसे क्वेश्चन निकाला तो सबसे ज्यादा पहले कलाकार से ही क्वेश्चन निकालेंगे, उसके बाद इनकी विशेषताओं से निकालेंगे। इनमें कर्तव्य किया जाता है, ऊंच और निम्न वर्ग के संघर्ष की बात करते हैं, इनके जनक कौन है उनकी बात करेंगे, कहाँ मेवाड़ में प्रसिद्ध है, भवई जाति करती है इसको, मूलतः ये गुजरात का नृत्य है। नेक्स्ट में बात करेंगे गौरी या राई नृत्य की। गौरी या राई नृत्य को भीलों का नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि ये भील जाति इनको करती है और ये मेवाड़ में ये भी किया जाता है। अगर गौरी या राई की बात करें तो इसको राजस्थान का मेरू नाट्य कहते हैं। ये सबसे प्राचीन नाट्य है, सबसे लंबा चलने वाला नाट्य भी है। मेरू नाट्य की उपाधि दे रखी है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को आती है, उसके दूसरे दिन भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होता है और 40 दिन तक ये नृत्य चलता है। सबसे लंबा चलने वाला राजस्थान का नृत्य है। और बात करते हैं इसकी विशेषताओं की और क्या क्या है। बात करते हैं गौरी या राई की। नेक्स्ट चौथा लोक नाट्य, पहले तमाशा कर लिया, रमत कर लिए, भवई कर लिया, गौरी या राई की बात करते हैं। चौथा लोक नाट्य। लोक नाट्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली कलाकारों से क्वेश्चन ज्यादा निकालते हैं। गौरी की बात करते हैं तो गौरी है ये भीलों का नृत्य, ये भीलों का लोक नाट्य हो जाएगा, तो इनको भील जाति कहते हैं, भीलों का लोक नाट्य। ये भी मेवाड़ में ज्यादा किया जाता है, मेवाड़ में, उदयपुर में नीचे की साइड भी भील जाता है, मेवाड़ में ज्यादा किया जाता है। और इसकी बात करें तो इसको राजस्थान का मेरू नाट्य की उपाधि दी गई, मेरू नाट्य। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए राजस्थान मेरू नाट्य कहते हैं। सबसे लंबा चलने वाला है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है ये। और बात करें तो सबसे लंबा चलने वाला, राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला, सबसे लंबा चलने वाला, सबसे लंबा चलने वाला ये लोक नाट्य है। इसकी बात करें कब से कब तक चल रहा है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेके ये 40 दिन तक चलता है। इसकी बात करते हैं रक्षाबंधन, रक्षाबंधन आती है श्रावण की पूर्णिमा को। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से बात करें इसकी तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक, ये दूसरे दिन से लेके 40 दिन तक ये लोक नाट्य चलता है। इसकी बात करते तो दिन में किया जाता है। और अगर इसकी बात करें
ये दिन में किया जाता है। और इसमें है ना मतलब किसका मंचन किया जाता है, अगर उसकी बात करें तो इसमें शिव पार्वती और भस्मासुर की कहानी का मंचन किया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि मतलब भस्मासुर ने मतलब पार्वती जी को पाने के लिए भगवान शिव की बहुत तपस्या की थी। तो तपस्या की तब भगवान शिव है वो खुश होकर इनको एक कड़ा दे देते हैं, पहनने का कड़ा। तो वो कड़े, उस कड़े की विशेषता होती है, विशेषता ये होती है कि अगर वो कड़ा किसी के ऊपर से घुमा दिया जाए तो वो भस्म हो जाता है। तो भस्मासुर ने भगवान शिव को ही भस्म करने का सोच लिया था, उनका पीछा करने लगे। और अगर उसके बाद बात करें तो भगवान जब विष्णु को ये चीज पता चले कि जो भस्मासुर है वो शिव को ही भस्म करने के लिए जा रहे हैं, तो जो भगवान विष्णु है उन्होंने अप्सरा का अवतार लेके और जो भस्मासुर है इनको बातों में बहला के इनके ऊपर ही कड़ा घुमा दिया था, इसलिए भस्मासुर खुद ही भस्म हो गए थे। ये कहानी इसमें गौरी या राई लोक नाट्य में दिखाई जाती है। विशेषताओं की अगर नेक्स्ट में बात करें तो ये दिन में किया जाता है। गौरी की बात करें तो ये दिन में किया जाता है। जो रमते हैं वो रात में की जाती है, बाकी तमाशा भी दिन में किया जाता है, गौरी भी दिन में किया जाता है, ये दिन में किया जाता है। और अगर इसमें बात करते हैं, कहानी की बात करते हैं कि किन की कहानी दिखाई जाती है, तो शिव पार्वती और भस्मासुर, शिव पार्वती और भस्मासुर की इसमें कहानी दिखाई जाती है। और जो इसमें शिव का जो रोल करता है, शिव की जो भूमिका निभाता है वो पात्र वो पूर्य कहलाता है। शिव की भूमिका जो निभाता है, शिव की भूमिका निभाने वाला जो पात्र होता है वो पूर्य कहलाता है। वो पूर्य कहलाता है। और बात करें गौरी या राई की अगर बात करें, इसमें 5 पात्र, प्रमुख पात्र होते हैं, उनके बारे में भी पूछ सकता है कि कौन सा पात्र गौरी या राई का अंग्रेज नहीं है। तो इसके 5 पात्र होते हैं, बुढ़िया, राई, जामटिया, कुटमटिया और बोपा। 5 इसके पात्र होते हैं। पांचों के पांचों याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके प्रमुख पात्रों की बात करें, प्रमुख पात्र की बात करेंगे, इसमें इसके 5 पात्र होते हैं प्रमुख। बुढ़िया होती है, राई होती है, जामटिया होता है, कुटकड़िया होता है और भोपा होता है। इसके 5 प्रमुख पात्र होते हैं। तो बुढ़िया, राई, जामटिया, कुटकड़िया और भोपा, ये 5 पात्र होते हैं इसमें। और जो सबसे जो मुख्य पात्र होता है वो कुटकड़िया होता है। इसका मेन जो पात्र अगर कहते हैं तो वो कुटकड़िया होता है। यार पूछ ले गौरी या राई का मुख्य पात्र होता है, इन 4-5 में 4 ऑप्शन दे दे तो कुटकड़िया होता है, वो मुख्य पात्र होता है इसका। ये कुटकड़िया है वो इसका मुख्य पात्र है। हमने अभी 4 लोक नाट्य की बात की, तमाशे की, रमत की बात की, भवे की और गौरी की भी बात की। गौरी की बात करें तो ये राजस्थान का मेरू नाट्य कहलाता है, सबसे लंबा चलने वाला सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक चलता है। ये दिन में होता है, ये भीलों के द्वारा मेवाड़ में किया जाता है। और अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इनमें जो कहानी होती है वो शिव पार्वती और भस्मासुर की कहानी कही जाती है, जो भस्म करने की बात कही जाती है उसमें। और इनके पात्रों की अगर बात करें तो इनमें 5 प्रमुख पात्र होते हैं, बुढ़िया, राई, जामटिया, कुटकड़िया और भोपा होते हैं। और जो इसमें शिव का जो रोल करते हैं, शिव की भूमिका निभाते हैं इसमें, वो पात्र पूर्य कहलाता है। और बाकी के जो लोक नाट्य बचे हुए हैं, जैसे नौटंकी हुआ, बहरूप या स्वांग, चार वेद की बात करेंगे, रासलीला, रामलीला की बात करेंगे, कोई दंगल की भी बात करेंगे, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा और चारों जो लोक नाट्य आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इसको जो स्पीड में करके भी देख लोगे तो भी आपका इजीली हो जाएगा और आराम से नोट्स भी बन जाएंगे। धन्यवाद।